तो जब आप वचन पर मनन करोगे तो आप बोलोगे मजा आ गया। When you will और ये meditate on मजा God's word. मैं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। When you will meditate on God's word, it will give you joy, and I want every youth of India to experience this ये joy. मजा मैं हिंदुस्तान के हर एक जवान व्यक्ति को देना चाहता हूँ, I want जो every किसी डिस्को Indian में youth- नहीं, जो किसी ड्रग्स में नहीं, जो किसी गलत रिश्ते में नहीं, जो बड़ी गाड़ी में नहीं, वो मजा जो केवल मेरे परमेश्वर के जीवित वचन में है। The joy that cannot come from drugs, a wrong relationship, a big car, or anything else, but the joy that only comes from the living word of God. Okay, put Isaiah 55:8. यशाया 55:8. परमेश्वर कहता है, My thoughts are not your thoughts. परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार Now जैसे hear नहीं। this. That सुनिए। means God has thoughts. इसका मतलब परमेश्वर के विचार हैं। God thinks. परमेश्वर सोचता है। We have thoughts. हमारे पास विचार हैं। God has thoughts. परमेश्वर के पास विचार हैं। We have thoughts. हमारे पास भी विचार हैं। But God said, My thoughts are not your thoughts. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं है। As heaven is high above the earth, so are my thoughts. जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से तो ऊंचे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है हमारे और परमेश्वर के विचारों में। There isn't great difference in our thoughts. In बस God's स्वर्ग और पृथ्वी का फर्क है। Only heaven and earth is Now the hear difference. this. Because you were born on this earth, क्योंकि आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए, you have earthly thoughts. आपके विचार दुनियावी हैं। You think earthly. आप पृथ्वी के अनुसार You सोचते see हो। things with an earthly perception. आप पृथ्वी की सोच रखते हो उस The हिसाब से knowledge देखते that you हो। got was earthly. जो ज्ञान आपको मिला वो पृथ्वी के अनुसार था। But if you get saved लेकिन अगर आपने उद्धार पा लिया and don't change your thoughts, और अपने विचार नहीं बदले, you will be a new creation with earthly thoughts. आप एक नई सृष्टि होगे जिसके दुनियावी विचार है। So you will see the things in the same way. तो आप चीजें वैसे You ही will देखोगे, talk the same वैसे ही language. बात करोगे। You will be afraid like the people in the world get afraid. आप दुनिया के लोगों की तरह डरोगे Because the content of your thoughts, because your thoughts are controlling your life. क्योंकि आपके विचारों में वही बातें अभी भी चल रही हैं और आपके विचार आपकी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं हाथ उठाने में क्या जा रहा है? सो परमेश्वर के भी विचार हैं। आप कभी सोच सकते हो परमेश्वर भी विचार सोचता है। So God has thoughts. Can you imagine God thinks? और जो आपके विचार है ना वो आपके शब्द बन जाते हैं। And your thoughts become your words. Okay? God's thoughts became His words. If you want to know, how would I know what are God's thoughts? Read your Bible. जैसे आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, परमेश्वर के विचार भी परमेश्वर का वचन बन गए। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसा सोचता है तो उसके वचन को पढ़ो। So सोचो, जब आप वचन पर मनन करना शुरू करते हो, So when you start to meditate on God's word, वचन क्या है? What is the परमेश्वर के विचार। जब आप thoughts of परमेश्वर के विचारों पे मनन करने लगते हो when you meditate on God's तो एक thoughts, सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग जाता है। a software update happens. The thoughts of God परमेश्वर starts के to विचार download in your mind and you start to become a carrier of God thoughts. You start to see things differently, you start to speak differently, you start to act differently. परमेश्वर के विचार आपके जीवन में काम करने लगते हैं। आप चीजों को अलग रूप से देखने लगते हो, बोलने लगते हो, चलने लगते हो उनके विचारों, परमेश्वर के विचारों के हिसाब से। ओ हालेलुया। हे प्रभु मेरी मदद कर। लोगों को क्या चाहिए धर्म में? टोटका। People in religion, they want a यूं quick करो। fix. मेरा जीवन चेंज कर दो अपोस्टल जी। Do something and change my life, apostle. अरे पहले विचार बदलो अपने। First, change your thoughts. विचार नहीं बदलोगे If you don't change your thoughts, वैसे ही रहोगे। you will stay the same. आओगे मीटिंग में हिलोगे, गिरोगे, You'll come to the meeting, shake, fall, उल्टी करोगे, vomit, फिर घर जाओगे, फिर वही होगा। go back home, same things will happen. क्यों? Why? क्योंकि विचार वही है। Because thoughts are the same. As a man thinks in his heart, so is he. When you change the thoughts at the core of you, you will change. जैसा एक व्यक्ति अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। जब अपने भीतर के विचार आप बदल दोगे तो आप बदल जाओगे। Amen? Can you imagine what will happen to your life
if you start to carry God's thoughts. आप कल्पना कर सकते हैं आपकी जिंदगी का क्या होगा जब आप परमेश्वर के विचार रखोगे अपने अंदर। God has never known defeat. परमेश्वर को हार नहीं पता क्या होता है। The Bible says, blessed be the Father who always leads us in triumph in Christ Jesus. That means when I hear His thoughts, when I meditate on His word, He will teach me how to be victorious in every situation. बाइबल कहती है धन्य है वो पिता हमारा परमेश्वर जो हमें मसीह में हमेशा जय में लेके चलता है। जब मैं उसके विचारों पर मनन करता हूं वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे हमेशा जय में चलता चला जाऊं। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसीलिए आज कई मसीह शहर चेंज करेंगे, देश बदल देंगे, लाइन में खड़े रहेंगे 20-20 घंटे कि कोई उनके सर पे हाथ रख दे, मगर अपने मन के विचारों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। So many believers today, they will change their city, they will change their country, they will stand in line for hours so someone would lay hands on them, but they will not change the thoughts that rise up within them. Do you know what insanity is? अब जानते हैं पागलपन क्या होता है? Insanity is doing the same thing and expecting a different result. पागलपन होता है एक ही चीज को दोहराते हुए एक अलग परिणाम मिलेगा इसकी उम्मीद करना। यानी अगर आप कलीसिया आ रहे हो और आपके विचार, एक्चुअली दैट इज व्हाट रिपेंटेंस मींस। रिपेंटेंस मींस मेटानोया। रिपेंटेंस मींस द चेंज ऑफ योर माइंड। व्हेन योर थॉट्स चेंज यू हैव एक्चुअली रिपेंटेड। रिपेंटेंस का असल अर्थ यह है जब आपके विचार बदल जाते हैं, आप मन फिराते हैं, जैसा पहले सोचते थे अब वैसा नहीं सोचते, आपका मन नया हो गया, यह रिपेंटेंस है। Amen. You know, मैं कभी प्रभु कहता हूं, प्रभु मैं क्या करूं कि मैं तेरे लोगों को तेरे वचन की तरफ ले जा सकूं। I tell the Lord, Lord, what can I do? कि उनको तेरे वचन का महत्व पता चले। That your people would know the importance of your word. कि वो तेरे वचन को तुच्छ ना जाने। That they would not despise your word. I know people will misunderstand me, but let me say this. It's unhealthy Christianity where people run after a man of God and don't honor the word of God that they have in their hands. ये अस्वस्थ है या अस्वस्थ मसीहत है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दासों के पीछे भागते हैं लेकिन उस वचन का आदर नहीं करते जो उनके हाथ में उनके पास है। यीशु मसीह ने एक टीचिंग दी, लोग बुरा मान गए और छोड़ के जा रहे हैं। Jesus gave a teaching, people got offended and left. तो यीशु 12 चेलों की तरफ मुड़ा और उसने कहा हाँ भाई तुम्हें भी जाना है, अगर जाना है तो बहुत सही मौका है। So Jesus turned to the disciples, the 12, and said, if you want to go, this is a good time. पतरस ने जो कहा मुझे इतना प्यार है उस चीज से। What Peter said, I really love it. पतरस ने ये नहीं कहा हे प्रभु तुझे छोड़ हम कहां जाएं, क्योंकि अंधों की आंखें तुझे छोड़ कौन खोल सकता है। Peter did not say, where should we go, Jesus? Only you open blind eyes. ओ यीशु मरे हुओं को तेरे अलावा कौन जिला सकता है। Oh Jesus, who can bring back the dead like you do? ओ यीशु बहरे कानों को तेरे अलावा कौन खोल सकता है। Jesus, who can open deaf ears like you do? पतरस ने ये नहीं कहा। Peter did not say that. पतरस ने कहा तेरे सिवा हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तेरे पास है। He said, where should we go, Lord? Because you have the word of life. You have the words of eternal life. अनंत जीवन का वचन तेरे ही पास है। जिस दिन वचन आपका एंकर हो गया, कोई तूफान, कोई आंधी, कुछ भी आपको परमेश्वर के वचन से, इस राज्य से हिला नहीं सकता। The day the word of God becomes your anchor, no storm and nothing would be able to shake you out of your life, out of this word. Amen. Will you get a benefit if
a man of God who is anointed, walks in gifts, lays hand on you? Yes, क्या आपको लाभ होगा अगर कोई परमेश्वर का दास जो वरदानों में चलता है आप पे हाथ रखे? हाँ, for some time, कुछ समय के लिए होगा, not for your life. जिंदगी भर के लिए नहीं. No, नहीं, no. नहीं. क्योंकि जिन विचारों ने आपको बांधा, Because the thoughts that अगर bound you, अभिषेक के द्वारा आपको सेट फ्री भी कर दिया गया, वापस जाके आप वही सोचोगे और वही गड्ढे में गिर जाओगे जहां गए थे. because the thoughts that had bound you, even though anointing will get you out of those bondages, but you will go back, think the same thoughts, go back in the same bondage Hear again. this. This is what the Lord taught me. Anointing will set you free, but anointing cannot keep you free. It is the word that keeps you free. परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि अभिषेक आपको आजाद तो कर सकता है, लेकिन अब अभिषेक आपको आजाद बनाए नहीं रख सकता है. वचन आपको आजाद बनाए रख सकता है. सोचो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. I'll give you एक an परिवार है, वो डॉक्टर के पास है. बोले, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द कर रहा है, मेरी बीवी के, मेरे बच्चों के, सबके पेट में बहुत तेज दर्द है. So a family came to a doctor and said, Doctor, me, my wife, my children, all our stomach is hurting, is paining. सो डॉक्टर ने चेक किया, इन्फेक्शन था पेट में. Doctor checked. there was एंटीबायोटिक infection, दे दी. Gave antibiotic. एंटीबायोटिक ने जो अंदर जो भी था वो ठीक कर दिया. The antibiotic fixed दर्द whatever खत्म was हो there. गया. The pain vanished. फिर 15 दिन बाद फिर चले गए डॉक्टर के In पास. 15 days they came back to the डॉक्टर doctor. साहब दर्द हो गया. Oh, doctor, our stomach is hurting again. फिर एंटीबायोटिक दी, Again antibiotic. दर्द ठीक हो गया. Pain vanished. वो जो बैक्टीरिया थे उसने मार दिया. The bacteria died. उसके बाद फिर से वैसी हो गया. Again the same thing happened. फिर 2-3 महीने बाद फिर चले गए. 2-3 months later they came again. और डॉक्टर ने कहा, भाई ये परमानेंट इलाज नहीं है, And doctor said, this is not the permanent fix. तुम्हें जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. You have to know what's तो happening. फिर पता चला कि उनके घर में जो पानी था ना, जो पानी आ रहा था, They found out the water in that house उसमें सीवर लाइन का पानी मिला हुआ था. was connected to the sewer line. उसकी वजह से जब उस पानी को पी रहे थे, Because of which तो when they मुझे drank that बताओ, water. क्या जिंदगी भर एंटीबायोटिक खा के जी सकते हैं वो लोग? So tell me, can they live all their life on antibiotics? अगर हमेशा के लिए पेट दर्द ठीक करना है तो पानी जो स्रोत है उसे बदलना पड़ेगा. To fix that stomach ache permanently, they have to fix the source of water. अगर जय में जीना है तो विचारों का जो स्रोत है उसे बदलना पड़ेगा. परमेश्वर के वचन को आदर करना पड़ेगा. परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करना पड़ेगा. If you want to live in victory, you have to change the source of your thoughts. You have to live and abide in the word of God. You have to meditate on God's thoughts. एक बारी एक बहन मेरे पास आई, A sister came to me one time. बोला, अपोस्टल जी आप मेरे सर पे हाथ रख दो, Said, Apostle, you lay your hands on my head. क्योंकि मुझे पता है अगर आप मेरे सर पे हाथ रखोगे I know if you do that, तो मैं फाइनेंशियली बहुत बढ़ जाऊंगा. I will prosper financially. मैंने, अच्छा, I said, really? ये प्रकाशन तो मेरे पास भी नहीं था I आज did तक. not have this revelation till then. वरना मैं हर रोज रात को ऐसे सोऊंगा. Then I'll sleep like this every day. See, what people don't understand is लोग ये नहीं समझते. growth in the kingdom cannot be imparted. राज्य में बढ़ोतरी हाथ रखकर नहीं दी जा सकती. Gifts can be imparted. वरदान दिए जा सकते हैं. But even if you are a gifted, stupid Christian, you will still live a defeated life. अगर आप वरदान पाए हुए मूर्ख मसीह हैं तो भी आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे. Because gifts are for others, not for you. क्योंकि वरदान दूसरों के लिए होते हैं, आपके लिए That's नहीं why होते. there are many gifted believers who can do powerful ministry, but inside their own, they live a messed up life themselves. इसीलिए बहुत से मसीह लोग हैं जो बहुत गिफ्टेड है, बड़े वरदान हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर खुद की जिंदगी की हालत खराब हुई पड़ी है. क्यों? Why? क्योंकि विचार खराब है, Because their क्योंकि thoughts are विचार messed नहीं up. बदले, The thoughts have क्योंकि not वचन changed. अंदर नहीं गया. The word has not gone in. जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर मुझे इस पीढ़ी से बचा जो सुनते हुए भी नहीं सुनती और देखते हुए भी नहीं देखती. हे पिता मैं क्या करूं? ये था उदाहरण क्रिश्चियनीज का. बिना सुने बोलो हालेलुया. ओके. Oh, hallelujah. So hear this. सुनिए.
Meditating on the word of God परमेश्वर के वचन पर मनन करना will start to change you from inside. आपको अंदर से बदलना शुरू करता है. Okay? ठीक है. जिस दिन वचन पर आप मनन करते रहोगे एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे आपको पता लग जाएगा हार मेरे लिए नहीं है. As you keep meditating on God's word, you will reach a certain place in your life when you will know that defeat is not for me. ट्रिबुलेशन आएंगे, Tribulations will परीक्षाएं come, आएंगी, tests will come, सताव आएंगे, मगर Persecution हर will come. समय परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए चलेगा यीशु के नाम में. but God will always lead you in triumphant victory in Christ Jesus. Amen? Okay, third verse. I love this scripture. तीसरी वर्स मुझे बहुत प्यार है इससे. जब आप परमेश्वर के वचन पे दिन रात बोलो, जब मैं परमेश्वर के वचन में दिन और रात मनन करूंगा तो मैं एक ऐसे वृक्ष के समान बन जाऊंगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है. मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, इसीलिए जो कुछ मैं करूंगा मैं उसमें सफल होऊंगा यीशु के नाम में. और कलीसिया ने कहा So when I will meditate on God's word, come on, say with me, day and night, I shall be like a tree planted by the rivers of water. I will bring forth fruit in my season. My leaf will also not wither, and whatever I do shall prosper. In Jesus' name, amen. प्रॉफिट जी आप बताओ ना हम क्या करें. Oh, Prophet ji, tell us what to do. कार का बिजनेस करें या मटके बेचें. Should we do car business or sell things? बताता हूं, वचन पर मनन कर तो जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा. Let me tell you, meditate on God's word, then whatever you will do will prosper. परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता. The word of God is not a liar. Amen. That means, hear this, मतलब सुनिए, the success will not be in a geographical location, in a business, but it will be in you. सफलता किसी जगह पर या किसी बिजनेस में नहीं होगी, सफलता आप में होगी. Amen. वह उस वृक्ष के समान है He shall be like a tree. जो बहती, एक्चुअली में नदियां, पता नहीं नालियां क्यों लिखते, नदियों के किनारे लगाए गए. Planted by rivers. दिल्ली वाले हम नालियां नहीं बोल सकते. दिल्ली में जब हम नालियां सुनते हैं तो कुछ और दिखाई देता है. तो नदियां हैं, So this is फ्रेश rivers. पानी की नदियां. Fresh water rivers. Amen. अब मुझे एक बात बताओ, Now tell me one. जब एक पेड़ बिल्कुल नदी के बगल में सींचा गया है When a tree is planted next to the river, तो कभी सूखेगा? will it dry up? क्यों नहीं सूखेगा? Why will it not dry up? क्योंकि पानी के बगल में रोपा गया है. Because it's planted right next to the waters. पानी क्या है? What is the water? जब आप वचन पर दिन और रात मनन करते हो When you तो meditate उस on God's word day पेड़ and के night. समान बन जाते हो जो जीवन की नदी में रोपा गया है. When you meditate on God's word day and night, then you be like the tree that is planted right next to the river. अब सुनो मेरी बात, हर एक पेड़ में सीजन्स आते हैं. Every tree goes through seasons. पतझड़ आती है, पत्ते गिरते हैं. The leaves आपके shed. लिए वो सीजन नहीं होगा. But you will not face that season in your life. मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है. I am not saying that, the word is saying इन that. पेड़ों के लिए कोई पतझड़ नहीं है. These trees उनके don't shed पत्ते leaves. मुरझाएंगे नहीं, The- उनके पत्ते गिरेंगे नहीं, वो एकदम फ्रेश और हरे भरे रहेंगे. These trees don't shed their leaves, the leaves don't wither, they remain evergreen. हाँ,
कई मसीह होते हैं, आजकल हमारा थोड़ा ऐसा सीजन चल रहा है. Some believers say, oh, we are going through a dry season. हमारा वॉरफेयर का सीजन चल रहा है. We are going through a warfare season. प्रभु कह रहा है God is saying, जय का सीजन. season of victory. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जय उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं यीशु के नाम में. No matter what month, what season, your leaves will not wither in Jesus' name. Amen. How would you want that kind of life? क्या आप चाहेंगे ऐसा जीवन जीना? Do you know there was never a time that Jesus was not supplied what he wanted, what he जानते needed. कोई भी ऐसा समय नहीं था जब यीशु को वो नहीं मिला या वो नहीं दिया गया जिसकी आवश्यकता उसको थी. Never. कभी भी नहीं हुआ ऐसा. That is true prosperity. ये है सच्ची समृद्धि. Prosperity is not money. समृद्धि पैसा नहीं है. Prosperity is you are connected to your source. समृद्धि है कि आप अपने स्रोत से जुड़े हो, अपने स्रोत से जब आप जुड़े स्रोत से जुड़े हो ना, हो. When you are connected to your source, फिर कोई अकाल नहीं. then there is no drought. And when you meditate the word, और it is जब आप going वचन पे मनन करते हो, to change your thoughts. वो आपके विचारों को बदल देगा. So, अगर आप दुनिया के लोगों को देखो ना, If you see the people of the world, दुनिया के लोग हमेशा कमी घटी की बात करते हैं. the people of the world always talk about lack. वो हमेशा कमी घटी की बात करेंगे. They will always talk about lack. वो हमेशा सबको बताएंगे अरे नहीं है, खत्म हो जाता है टाइम से पहले, ये हो जाता है, वो They'll हो always tell everyone, we don't have money, we don't have anything, things finish up before time. जाता है. मेरे अंदर भी वो था I जब also had तक that. वचन अंदर नहीं गया. Until the word went in my heart. आप एक ऐसे किंगडम में हो, एक ऐसे राज्य में हो जहां पर मंदी नहीं आ सकती, You are, रिसेशन नहीं आ सकता. you are in a kingdom, you are a part of a kingdom where there is no recession. हाँ, उनको टैक्स देने को बोला. They were told to give tax. यीशु ने कहा जा पतरस, Jesus said, go Peter, मछली पकड़ ले. catch a fish. उसके मुंह में सोने का सिक्का. There'll be a gold coin in the fish's mouth. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी मछलियां पकड़ो, उनका मुंह खोल के देखो. This doesn't mean you go catch all the fish, open them out and check. फॉर्मूला मत बनाओ उसे. Don't make it a formula. इसका मतलब This means कभी वो आपको कौवों से खिलाएगा, sometime he'll feed you through the crows, कभी वो मछलियां भेजेगा, sometime he'll send the fish. उसको जो करना पड़े वो करेगा. He will do whatever he has to मगर do. ये 100% होगा कि आपकी जो जरूरत है वो स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाएगी यीशु के नाम में. But this is 100% sure, whatever your need is shall be supplied from the heavens. Amen. Hallelujah. So if I can say this way, the state of your being, और जैसे आपका हृदय है वो डिपेंड करता है कि कितना वचन आपके अंदर है. The way your heart is depends on how much word is in your heart. दाऊद कहता है क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डाला है, मैं जल्दी से बुरा नहीं मानता. I am not easily offended. David says, because I've put God's word in my heart, I'm not easily offended. जो मसीह लोग छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं, ये सबसे बड़ा साइन है कि वचन उनके अंदर इमोशन से चल रहे हैं. आज The believers that get offended at little things is a sign they don't have the word in them, they're walking emotionally. एक बहन मेरे पास आके बोली, आप मुझे बता आप मुझसे क्यों नाराज हो. मैंने कहा बहन पहले तो मुझे अपना नाम बता, तू है कौन, मुझे यही नहीं पता, मैं नाराज क्यों होऊंगा तुझसे. One sister came to me and said, tell me why you angry, upset with me. I said, sister, what is your name? I don't even know you. Why should I be upset with you? No. बहुत पड़ोसी को बोलो बहुत काम करना है.
Tell your neighbor there's too much work अगर to do. ऐसे सबसे बुरा मानने लगे फिर क्या कर पाएंगे हम लोग? If we stay offended with people like this, what can we do in life then? Amen? Amen. क्योंकि मैंने वचन तेरा अपने हृदय में डाला है, Because I मैं have- इजीली बुरा नहीं मानता. Because I have hidden your word in my heart, I'm not easily offended. So what happens when the word goes in your heart? The word starts to dominate your emotions. जब वचन आपके दिल में जाता है तो वचन आपकी भावनाओं को अपने वश में कर लेता है. आप जानते हैं दुनिया में एक जेन्युइन ग्रीफ है, कुछ लोग जिनके साथ जेन्युइनली ग्रीव कर रहे हैं जो. You know, there's a genuine grief in the world. Some people are genuinely grieving. Some they lost their family member. किसी ने परिवारजन को खो दिया. Some that they went through a traumatic accident. कुछ So किसी there's a accident genuine से grief. गुजरे. तो एक But can I tell you, majority of people who are sad and depressed have every reason to be happy and thankful to God for. लेकिन ज्यादातर लोग जो दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, उनके पास हर वो कारण है कि वो खुश रह सके, परमेश्वर की महिमा कर सके. कई लोग डिप्रेस हैं. छोड़ो मैं क्या बोलूं. कई लोग डिप्रेस हैं, हमारी कार में एक स्क्रैच लग गया होता है. Some people are depressed because their car got a scratch. अरे प्रभु ने आपको स्क्रैच लगने से बचा दिया, थैंक्स करो परमेश्वर को. God saved you from getting scratched. You should thank God. बिना ट्रिवियल चीजों में लोग आज नाराज हैं. People are offended in little things. कोई कारण नहीं है. There's no reason for them to be कुछ offended. चीज जो हुई 30 साल पहले, Something that happened 30 years ago. उस बंदे ने, वो बंदा तो भूल गया, वो मस्त है अपनी जिंदगी में, That guy did this. He forgot about it. He's living his life happily. और तुम्हारे अंदर वो विचार चले जा But रहे you have those thoughts. Hear in you this. still. Listen. हैं. Okay. When a thought becomes repetitive, जब एक विचार बार बार दोहराया जाए आपके अंदर, it becomes a thought pattern. तो वो एक विचारधारा बन जाता है. And a thought pattern becomes our belief system. और एक विचारधारा हमारी विश्वास करने की शैली बन जाती है, जैसे हम जीते अपने जीवन को. Hallelujah. ये तो कीबोर्ड बंद कराने के भी काम नहीं कर रहा कुछ. Oh, hallelujah. अगर मेरे बगीचे में नींबू का पेड़ है. If there's a lemon tree in my किसका पेड़ है? नींबू का पेड़ है. और मैं गुस्सा कर रहा हूं कि ये आम का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है नींबू and से. I'm upset, why don't I have the taste of mangoes in these? मैं निचोड़ता हूं नींबू, मगर मुझे आम रस क्यों नहीं मिल रहा है. I'm squeezing the lemon, I don't get mango juice in this. तो ना इसमें शैतान की गलती है, It's not the devil's fault. ना इसमें नींबू की गलती It's है. not the lemon's fault. ये मूर्खता मेरी है. This is my foolishness. और ये मूर्खता प्रार्थना और उपवास करने से नहीं जाएगी. And this foolishness does not go by fasting and ये praying. मूर्खता वचन पर मनन करने से जाएगी. This only goes by meditating on God's word. कुछ लोगों ने प्रार्थना को टोटका बना दिया है. Some people have made prayer as a मतलब quick fix. प्रार्थना करूंगा, प्रभु का हाथ मोड़ूंगा. बचपन में होता ना, बचपन में मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ क्या होता, हमारे तो बड़े लड़के जो आते थे वो हाथ मोड़ देते थे ऐसे करके पीछे ऐसे. So the bigger bullies, they would twist the तो arm. कई लोग सोचते हैं प्रार्थना ऐसी है, प्रभु का हाथ मोड़ा, चल दे मुझे. Some people think prayer is like that. They twist दे रहा हूँ. God's अच्छा arm. अच्छा प्रभु कह दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ. God हाथ says, हल- okay, okay, I'll give you, leave my hand. हाथ ज्यादा मत मोड़ो, दे रहा हूँ. Don't fold my hand too much. जो कराना है करा लेंगे, हाथ मोड़ देंगे. पर We अच्छा will- नहीं मान रहा, नहीं मानेगा तू 7 दिन में 40 दिन. We will make God do what we want Him to do. You won't believe, you won't do it in 7 days, I'll do 40. अगर मुझे नींबू का रस नहीं पीना If I don't want to और drink ना मैं lemon चाहता juice, हूँ वो नींबू हो, and I तो don't मुझे want क्या those करना lemons, पड़ेगा? what do I need to do? हाँ, पर आम का पेड़ कैसे लगाऊं, वहां तो नींबू लगा हुआ है. हाँ, अगर नींबू तोड़ दूं तो चलेगा? If I break all the lemons, will it work? Wow, you guys are so smart. आप लोग इतने स्मार्ट हो. Amen. अगर जड़ से नहीं उखाड़ा
If you तो don't, अगले सीजन फिर नींबू आएंगे। if you don't uproot, लोग फल को तोड़कर फेंक रहे हैं, जड़ में वो बार बार आ रहा है, वो बार बार। हर एक फ्लू के सीजन में फ्लू हो जाता है, हर जब चोपड़ा बड़ी गाड़ी ले ले तो घर पे मातम हो जाता है। ये क्यों है? क्योंकि एक पेड़ है जिसको उखाड़ा नहीं गया है जड़ से। people are getting rid of the fruit, but in every season they go through the same fruit in their life because there's a tree that has not been uprooted. और जब तक जड़ से उस पेड़ को नहीं उखाड़ोगे भैया, वो पेड़ रुलाता रहेगा तुम्हें And जिंदगी भर। until you uproot that tree from the roots, it will make you cry all life long. हालेलुया। आप जानते हैं एक एवरेज इंसान के अंदर 20 से 60,000 तक थॉट्स आते हैं एक दिन में। An average individual goes through 20,000 to 60,000 thoughts every single day. कई लोगों की आज दिक्कत पता क्या है? ओवर थिंकिंग। Some people have the problem of overthinking. ओवर थिंकिंग, बट ओवर थिंकिंग उनको ब्लेस कर देती अगर वो ओवर थिंकिंग वचन की होती तो। They would have been blessed by their overthinking if they thought on the word. मगर वो ओवर थिंकिंग है नेगेटिव चीजों की। But that overthinking is on the negative things. कुछ लोगों को इतनी ओवर थिंकिंग है कि उनको ओवर थिंकिंग है, और वो ये सोचते थे, वो ओवर थिंक करते हैं कि मुझे ओवर थिंकिंग है। Some people keep on thinking, they have overthinking and they keep thinking about that. हाँ, कई लोगों को चिंता है कि उनको चिंता क्यों नहीं है। Some people are worried, why don't they worry? 5 दिन हो गए, सब अच्छा चल रहा है, कैसे हो सकता है ऐसा? It's been 5 days, everything is going good. How is एक this व्यक्ति happening? मेरे को मिला, कह रहा है जब जीवन में आपके सब अच्छा चल रहा हो ना, तो ये जो आंधी आने से पहले की शांति होती है ना, मैंने कहा हे मूर्ख, जो आपका मैंने आपको पिछली बार क्या बताया, जो आपका बिलीफ सिस्टम है वही फल आप खाओगे। I told you last time, whatever your belief system is, the fruit of it you will eat. हमें किसकी तरह सोचना सीखना है? Who do we have to start अपने thinking पिता की like? तरह। Like our father. अपने पिता की तरह, Like our father. अपने स्वर्गीय पिता की तरह। Like our heavenly father. ओके, सो एक अब ध्यान से एक बात सुनना, So hear carefully. जो आप इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हो, The emotions that you experience. कई लोग जो आज खुश हैं या Some उदास people that are हैं, happy or डिप्रेस्ड sad, हैं, depressed, थैंकफुल हैं, or thankful. वो उन विचारों की वजह से हैं जो उनके अंदर चल रहे हैं। All those emotions are because of the thoughts that have been going within you. क्या होगा अगर आपने परमेश्वर के वचन के विचार बो दिए और वो एक पेड़ बन गए? जिंदगी भर उनके फलों को खाओगे, आप खाते जाओगे, क्योंकि ऐसा पेड़ बन जाओगे जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो व्यक्ति करता है उस चीज में वो सफल होता है। What will happen to your life if you take the thoughts of God's word and sow them into your hearts and keep on thinking about them? You will have trees that will bring forth fruit according to God's thoughts. ओके, सो बचिए, हम लोगों को लगता है हम किस पर ध्यान नहीं देते? अपने विचारों पे, और विचार ही हैं जो सबसे जरूरी है आपकी जिंदगी में। We don't pay attention on our thoughts, but our thoughts are the most important thing in our life. सुबह आप उठे, You wake up in the morning, एक व्यक्ति ने परमेश्वर का वचन पढ़ा, a man reads the word of God. वो उस पर मनन करा, He meditated on it, उस आनंद से भर गया, was filled with the joy, उस शांति से भर गया, was filled with peace, उस धन्यवादिता से भर गया। was filled with gratitude. एक व्यक्ति ने न्यूज़पेपर पढ़ा Another man, he और read the सुबह सुबह पढ़ newspaper दिया, एक परिवार के अंदर लोग घुसे और उसको काट पाट दिया। And he's अब reading सुबह से उसने क्या कर someone दिया? murdered. अब वो लो फील कर रहा है, डिप्रेस feeling फील low कर रहा and है, depressed. आय है दुनिया क्या है, Oh, what is this दुनिया world? बेकार है, The world is useless. जो उसके साथ नहीं हुआ, अब वो अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो विचार अपने अंदर आने दिए जिससे उसके जीवन में कोई बढ़ोतरी नहीं, मगर स्वयं अब वो उस चीज का अनुभव कर रहा है। So what this person is experiencing is the things he has not yet gone through or himself gone through, but because he has allowed those thoughts, now he's experiencing them within him.
आमेन। जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। उठ गए हैं कुछ लोग। कुछ लोग देखो अपोस्टल जी हालेलुया बोलोगे तो हम तो हालेलुया बोलेंगे। सो रहे हैं या उठ रहे हैं, हालेलुया के बाद हालेलुया बोला जाता है। हमारे दिमाग में, In our mind, दिमाग हमारे मस्तिष्क में 80 से 100 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है। क्या बोला? अब मैं थोड़ा आपको साइंस में चलते हैं। we have about 100 billion neurons in our mind. क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं 80 से 100 बिलियन। About 100 billion. आप जानना चाहते हैं वो दिखते कैसे हैं? You want to know what they look like? Can you put that? Have I sent you those pictures or not? Okay, all right. ये किसकी तरह लग रहा है आपको? एक What does it look like? किसकी तरह लग रहा है? पेड़ की तरह लग Looks रहा है। like a tree. ये क्या है? एक What is this? एक न्यूरॉन है। A neuron. जब आप एक विचार बार बार, जो मनन करना, जो बाइबल में मेडिटेट, मैं आपको बता रहा हूं साइंटिफिकली क्या होता है जब आप मेडिटेट करते हो। I'll tell you what happens scientifically when you meditate. जब आप बार बार एक ही विचार पर मनन करते हो When तो you ये keep- पेड़ मोटा होता जाता है, When you keep इसकी thinking- शाखाएं बढ़ती जाती हैं, इसकी जड़ बढ़ती जाती है और ये और पेड़ों से कनेक्ट होता जाता है। When you keep thinking the same thought again and again, this tree keeps on getting thicker and thicker, the roots keep going deeper, and the branches keep branching out and growing, and it connects to other trees. Hear this. Many people don't understand this. बहुत से लोग नहीं समझते ये बात। Every depression started with the wrong thought. हर एक डिप्रेशन की शुरुआत एक गलत विचार से हुई थी, But every freedom can start with the right thought. लेकिन हर एक आजादी भी एक विचार से शुरू हो सकती है। आप एक सत्य को वचन का एक सत्य लेकर उस पर इतना मनन कर सकते हो You can take a certain truth of God's word and meditate on it so much that it becomes a stronghold in your life. कि वो आपके जीवन में एक दृढ़ गढ़ बन जाए। Stronghold केवल नेगेटिव वर्ड नहीं है। कई लोग इसको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में केवल गलत उसमें लिखते हैं। Strongholds of the mind. Yes, they are the negative strongholds, but there can be a positive stronghold. Like you can build a stronghold. I am loved and accepted by my Father, and you can meditate on this truth as much that now the enemy cannot intrude a lie that you are not loved. एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बुरा या भला नहीं है, वो निर्भर करता है आपने किस विचार पर मनन किया है। आप एक सही विचार को लेकर के, मेरा स्वर्गीय पिता मुझे बहुत प्रेम करता है, इसको मनन कर करके एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हो अपने अंदर के दुश्मन दोबारा आपको कभी चुनौती ना दे सके इस क्षेत्र में। You can change the way you feel if you can change the way you think. आप जैसा महसूस करते हो उसको बदल सकते हो अगर आपने वो बदल दिया जो आप सोचते हो। A mind that is not anchored on the word is a mind that is swayed by feelings. एक मन जो वचन पर जड़ पकड़े हुए नहीं है, वो एक ऐसा मन है जो भावनाओं के द्वारा डगमगाता रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ी बेदारी इस देश में आ जाइए अगर मसीह लोग थोड़ा खुश हो जाएं। A great revival will hit this nation if believers get a little bit happy. पता नहीं इतने उदास क्यों हैं? I don't know why believers are so sad. अरे दाम चुकाया जा चुका है। The price has been paid. श्रापों से छुटकारा हो चुका You है। have been delivered from sins. अरे गुड न्यूज की घोषणा हो चुकी The है। good news has been declared. क्यों हम इतने उदास हैं भैया? Why are we so sad? हाँ? कई लोगों को लगता है अनॉइंटेड होने का मतलब है दुखी होना। Some people think to be anointed is to look sad. Hallelujah. No. नहीं, Happy, prosperous खुश, समृद्ध is the man who finds his delight in God's word, and in his word he meditates
day and night. वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर के वचन में अपना आनंद मिलता है और उस वचन पर वो दिन और रात मनन करता है। I am telling you, मैं आपको एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं। आप वचन लो, टेक द वर्ड, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उस पर मनन कर, ऐसा जॉय फूटेगा ना आपके अंदर। आप डांस, अगर आपने अपने कमरे में डांस नहीं किया मनन करते हुए, यानी आपने असली मनन नहीं किया। if you have not danced in your room meditating on God's word, you have not yet meditated really. पागलों की तरह कौन नाचा पुराने नियम में? और वही कहता है, मैं तेरे वचन पर दिन और रात मनन करता हूं। David danced like crazy and David says, I meditate on your word day and night. Okay, so can you put those neurons again? A wrong thought pattern makes a wrong belief system. It gives you wrong kind of emotions. एक गलत विचारधारा बनाती है और गलत विचारधारा आपको गलत तरह की भावनाएं देती है। And the people keep eating the fruit of those wrong trees all their life, not realizing that they always had the power to uproot these trees. और लोग जिंदगी भर उन गलत विचारों का फल खाते रहते हैं, ये ना जानते हुए कि उनके पास हमेशा वो ताकत थी कि उन गलत पेड़ों को उखाड़ दें। इसीलिए इतने सारे लोग, इवन मसीह लोग, आज विक्टिमहुड माइंडसेट के साथ जीते हैं। That's why so many believers even today live as a victim. उसने मेरे साथ बचपन में ऐसा किया, He did that to me when I was a kid. मेरे पिता ने मुझसे प्यार नहीं My किया, father did not love me. मेरी स्कूल अच्छी नहीं थी जहां मैंने पढ़ाई School was करी, not good where I studied. मैं गांव में पैदा हुआ, I अगर was born शहर in में a होता village, तो I was- जेम्स बॉन्ड बन जाता। होता कुछ नहीं, Nothing happened. Nothing would have happened. मगर हम ये rather than that, या तो आधे से ज्यादा लोग they are spending their thoughts worrying about the future, or they are regretting what has happened in the past. या तो वो भविष्य की चिंता करने में अपने विचारों को बर्बाद कर रहे हैं, जो बीत चुका है, हो चुका है, उसके बारे में सोचकर बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग यहां पर, आपका किराए का घर है, अपना घर नहीं, हाथ उठाइए। How many people live in a rented house? You don't have your own house. Okay, Lift up your हाथ hand. नीचे करिए। कितने लोग हैं जिनका अपना घर है, हाथ खड़ा करिए। How many people have their own house? Lift up your hand. ओके, हाथ नीचे करिए। Put it. अब जिनका किराए का घर है Now और those जिनका अपना घर है, मेरे पास एक न्यूज है आपके लिए। who live on rent and those who have your own house. I have a news for सबका you. किराए का ही है, Everybody is on rented house. कुछ समय के लिए है। It's only for some time. बस एक कागज है आपकी तिजोरी में जो आपको खुश रखता है, You just have a paper in your और locker कुछ that नहीं makes है। you happy. Nothing else. और कुछ नहीं है। Nothing else. बस वो 4 कागज हैं आपकी तिजोरी में, Just आप four- खुश हो उससे। four papers अच्छा, to मैं make ये you नहीं happy. कह रहा कि वो खराब है, I'm not saying it's a bad thing. तो उसमें भी वो गौरव मत मानो। हाँ, प्रभु देगा आपको अपना, So don't take pride in that. पर God मैं will कह give you रहा a हूं house. अनंत के दृष्टिकोण से सब क्षण भर का है भाई। But I'm saying according to eternity, everything is momentary. तो अगर यहाँ तिजोरी में ना भी हो वो 4 कागज, So even if you तो don't have तब those, भी मस्त जी सकते हो पूरी जिंदगी, उस खुशी में जी सकते हो जो यीशु ने आपके लिए किया। even if you don't have those 4 papers, you can live a happy life knowing what Christ has done for you. Amen? मैं ये नहीं कह रहा प्रभु नहीं देगा, आपको बेस्ट देगा, I'm not saying God will not. He will give you the best. पर मैं ये भी आपको एक बात बता दूं, But I want to say this. अगर आपको लग रहा है वो घर आके आप संपूर्ण फील करोगे तो नहीं होगा, If you think when you get that house you will feel satisfied, no, you won't. क्योंकि आप ले लोगे 3 बेडरूम 5 बेडरूम, पर Take आपको पता चलेगा चोपड़ा ने 7 बेडरूम का ले लिया। You will take a 3 bedroom, 5 bedroom. You will get to know Chopra took a 7 bedroom. फिर वो जॉय चला जाएगा, Then that joy will run away. क्योंकि अगर इस रैट रेस में हम रहेंगे ना, Because if we live in this rat कोई race, अंत नहीं। there's no end to this. मैं और मोनू हम अपने हनीमून में केरला गए, कोची। कोची में वहां पे एक व्यक्ति था जो गूंगा और बहरा था। They went to Kerala for the honeymoon and there was a man who was deaf and mute. और हमने जब, मुझे लगा पहले ये बंदा फेक कर रहा है, At first I thought he's क्योंकि faking. वो छाते बेच रहा था। He was selling umbrellas.
सबके पास जाता, छाते देता, He's going सबको to बोलता all. है भाई मुस्कुराओ, इतने सैड क्यों? Give और umbrellas मैं to them, दूर tell से them to उसको smile. देख रहा था, मैं कहता प्रभु यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पास शायद सब कुछ है, I was seeing there's people here who have everything. मगर वो लड़ रहे हैं, उदास हैं। And they are fighting और यहाँ and पे they're ये sad. व्यक्ति है, शायद मुझे नहीं पता छाते बेच के इसके पास पूरा पैसा होगा नहीं होगा, मगर ये इतना खुश है। And this man who's selling umbrellas, I don't know if he has anything or not, but he's so happy. आपकी जो खुशी है ना, वो बाहर जो हो रहा है उसमें नहीं है, Your जो happiness, अंदर आपके विचार चल रहे हैं ना उसमें है। your happiness does not come from what is happening outside, but from the thoughts that are going on in here. और परमेश्वर जब आप उसके वचन पे मनन करते हो ना, तो वो जो असली सुख है, जो ना गाड़ी से आ सकता है वो सुख, ना वो सुख किसी बड़ी वर्ल्ड टूर से आ सकता है, ना किसी बिजनेस क्लास के टिकट से, वो सुख जो परमेश्वर देगा ना, वो सुख आप अपने घर के अंदर महसूस कर सकते हो हर रोज, अगर उसके वचन पर मनन करने वाले हो। And when you meditate on God's word, the joy you will experience in your life, not a big house, a big car, a world tour, none of it can give that. The joy that comes when you meditate on God's word. ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सन्यासी बन जाओ, I'm not saying प्रभु आपको ब्लेस देगा, मगर मैं आपको एक Leave सच्ची, एक असलियत ये भी बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो वो चीजें आपको संपूर्ण करेंगी तो नहीं होगा। if you think those materialistic things will make you satisfied, no, it won't. No. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने एक चीज बना रखी है, God has made something inside of us. हम केवल उसी से सेटिस्फाई हो सकते हैं, We can only be satisfied by that, by Him. nothing else. और कुछ नहीं. So what we experience on this earth is a tiny portion of those little pleasures. तो इस पृथ्वी पर जो हम चखते हैं वो छोटे अंश हैं उस आनंद का. But the word of God says in his presence is the fullness of joy, and at his right hand are pleasures forevermore. बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ पर अनंत का आनंद है. Amen. तो जब आप वचन पर मनन करोगे तो आप बोलोगे मजा आ गया, When you will और ये meditate on मजा God's word. मैं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। When you will meditate on God's word, it will give you joy, and I want every youth of India to experience this ये joy. मजा मैं हिंदुस्तान के हर एक जवान व्यक्ति को देना चाहता हूँ, I want जो every किसी डिस्को Indian में youth- नहीं, जो किसी ड्रग्स में नहीं, जो किसी गलत रिश्ते में नहीं, जो बड़ी गाड़ी में नहीं, वो मजा जो केवल मेरे परमेश्वर के जीवित वचन में है। The joy that cannot come from drugs, a wrong relationship, a big car, or anything else, but the joy that only comes from the living word of God. ओके